सो व्हाई योर नी रिप्लेसमेंट सर्जरी इज पेनफुल? नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करी जाती है कि आपका नी का पेन खत्म हो जाए। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या कारण होते हैं कि नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद भी दर्द रहता है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर पंकज वलेचा है और मैं दिल्ली में एक हिप एंड नी रिप्लेसमेंट सर्जन हूं। और पिछले 20 सालों में हमने 3700 से भी ज्यादा नी और हिप आर्थराइटिस के पेशेंट्स को ट्रीट किया है और उनको अपनी नॉर्मल लाइफ में जाने में हेल्प किया है। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कि नी रिप्लेसमेंट के बाद दर्द के क्या कारण होते हैं। सबसे कॉमन कारण और सबसे डेंजरस कारण है इन्फेक्शन, यानी कि आपके घुटने के अंदर सर्जरी के बाद कोई इन्फेक्शन हो गया है। कैसे पता लगेगा कि इन्फेक्शन है? आपके नी के अंदर स्वेलिंग होगी, पेन बहुत ज्यादा होगा और ऑपरेटेड एरिया में रेडनेस हो सकती है, यानी कि वो गरम, लाल और सूजा हुआ हो सकता है। इफ दैट इज हैपनिंग देन प्रोबेबली इट इज इन्फेक्शन। और इन्फेक्शन आपकी नी की मूवमेंट्स को भी रेस्ट्रिक्ट कर देगा, आपकी वॉकिंग एबिलिटी को भी रिड्यूस कर देगा, आपको हाई ग्रेड फीवर भी हो सकता है। और अगर ऐसा हो रहा है देन यू शुड कंसल्ट योर डॉक्टर इमीडिएटली। दिस इज समथिंग विच कैन मेक द नी रिप्लेसमेंट सर्जरी फेल वेरी अर्ली। सो दिस इज नंबर 1 कॉज जो कि हर सर्जन चाहता है कि वो ना हो, एंड वी टेक ऑल द प्रिकॉशंस सर्जरी से पहले और सर्जरी के दौरान की, जिससे इंफेक्शन ना हो। फिर भी ऑल ओवर द वर्ल्ड लेस देन 1% पेशेंट्स डेवलप इंफेक्शन, और अगर ये होता है देन इट हैज टू बी डेल्ट वेरी वेरी एग्रेसिवली। दूसरा कारण हो सकता है आपके इंप्लांट की ओवर साइजिंग होना, या जिसको हम मेडिकल टर्म्स में ओवरहैंग भी कहते हैं। क्या मतलब है ओवरहैंग का? जैसे कि ये नी रिप्लेसमेंट का एक मॉडल है, आप देख रहे हैं इसके अंदर ये थाई बोन है और ये लेग बोन है। इसमें जो इंप्लांट लगा है थाई बोन के अंदर और लेग बोन के अंदर, यानी कि फीमर और टिबिया में, अगर इस इंप्लांट की डायमेंशन आपकी नेचुरल बोन से ज्यादा बड़ी है तो वो आपके टिश्यूज के अंदर हर्ट कर सकता है एवरी टाइम यू ट्राई टू मूव इट। सो क्या होता है कि हम जब आपकी साइजिंग करते हैं इंप्लांट की तो उसको परफेक्ट मैच करने की कोशिश करते हैं, बट कुछ परसेंटेज पेशेंट्स के अंदर ये इंप्लांट हल्का सा छोटा या हल्का सा बड़ा हो सकता है, जिससे कि एक्चुअली फर्क नहीं पड़ता है। पर अगर इंप्लांट बहुत ज्यादा बड़ा है, बहुत ज्यादा बोन के बियॉन्ड जा रहा है, तो वो टिश्यूज के अगेंस्ट रब करता है और वो पेन करता है। एंड दैट इज द रीजन हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट साइजेस के इंप्लांट्स अवेलेबल होते हैं, और जैसे जैसे नए इंप्लांट्स आ रहे हैं उनके अंदर हमें 1-1 मिलीमीटर पे ऑप्शन अवेलेबल रहती है इंप्लांट साइज की। दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट दैट वी यूज द बेस्ट पॉसिबल implants during the knee replacement surgery and we match it to the best of your bone size. Now reason number 3 is कि आपकी हीलिंग के टाइम पे जैसे आपकी स्किन के अंदर स्कारिंग हो रही होती है जहां पे कट लगता है, वैसे ही इंटरनल टिश्यूज के अंदर भी स्कारिंग हो रही होती है जब वो हील हो रहे होते हैं। तो हम इस समय पे आपकी नी की एक्सरसाइजेस भी कर रहे होते हैं, फिजियोथेरेपी भी आप कर रहे होते हैं, तो उससे वो टाइट टिश्यू जो है वो खींचता है। जब टाइट टिश्यू खींचता है तो वो एक पेन की फीलिंग देता है, जकड़न की फीलिंग देता है, और उससे कभी कभी रात की नींद भी डिस्टर्ब होती है। आई हैव ए फुल वीडियो ऑन दिस that why can't you sleep well after a knee replacement surgery and what you should do. Go check it out on my channel. So let me explain internal scarring से मतलब क्या है। यानी कि अंदर के जो टिश्यूज टाइट हो गए हैं, जब हम मूव करते हैं तो वो टिश्यूज उतने इलास्टिक नहीं होते हैं, उतने फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं, उतने स्ट्रेचेबल नहीं होते हैं जैसा कि नॉर्मल स्किन और मसल होती है। जैसे जैसे आप एक्सरसाइज करते जाते हैं और आपकी नी की मूवमेंट और फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होती है, ये स्कारिंग का पेन धीरे धीरे रिड्यूस होता जाता है और मोस्टली पेशेंट्स के अंदर 4 से 6 महीने में काफी हद तक खत्म हो जाता है। दैट ब्रिंग्स मी टू द रीजन नंबर 4 विच इज इंस्टेबिलिटी। जब हम आपकी नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करते हैं तो जो डेड बोन होती है उसको कट करके या स्क्रैप करके निकाल दिया जाता है। जब हम उस बोन को निकाल देते हैं तो हमारी थाई की बोन है और लेग की बोन है, इसके बीच में कुछ स्पेस क्रिएट हो जाता है जिसको कि हम नी रिप्लेसमेंट के इंप्लांट से फिल करते हैं। तो ये स्पेस हम जब टांग सीधी होती है इस पोजीशन में होता है, और एक जब टांग मुड़ी हुई होती है इस पोजीशन में होता है। इन दोनों स्पेसेस का इक्वल होना जरूरी है। अगर ये दोनों स्पेसेस इक्वल होते हैं तो पेशेंट्स को इंस्टेबिलिटी की फीलिंग नहीं आती है। सो ये हमारी नी की कैप है जो कि फीमर यानी कि थाई बोन के ऊपर लगती है, और ऐसे ही नीचे जो हमारी बोन होती है लेग बोन, उसमें ये प्लेट और ये प्लास्टिक लगता है। अब समझिए कि मेरे नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के दौरान मेरी ये दोनों स्पेसेस जो कि स्ट्रेट पोजीशन में और बेंट पोजीशन में इक्वल थे, तो मेरा नी बहुत स्टेबल तरीके से मूव करता है। अब समझिए कि अगर मेरा स्पेस एक लूज है, इस पोजीशन में तो मेरा नी स्टेबल है क्योंकि मेरी दोनों इंप्लांट जो लगे हैं उन्होंने स्पेस को फिल कर दिया है। पर जब मेरा नी बेंड कर रहा है तो ये स्पेस थोड़ा सा लूज है। जब स्पेस थोड़ा सा लूज होता है तो नी जैसे जैसे बेंडिंग पोजीशन में जाता है, पेशेंट को एक अनस्टेबल नी या इंस्टेबिलिटी की फीलिंग आती है। और टिपिकली इन पेशेंट्स को जब ये सीढ़ी चढ़ रहे होते हैं या उतर रहे होते हैं उस समय पे इंस्टेबिलिटी की फीलिंग आती है, और इससे नी में स्वेलिंग रह सकती है और पेन रह सकता है। अगर ऐसी इंस्टेबिलिटी है तो
माइनर इंस्टेबिलिटी विद टाइम करेक्ट हो जाती है, जैसे जैसे मसल पावर गेन होती है और थोड़ा सा हमारी बॉडी भी एडजस्ट करती है, हमारे टिश्यूज भी एडजस्ट करते हैं उस चीज को। पर अगर मेजर इंस्टेबिलिटी है देन इट मे रिक्वायर ए रिवीजन नी रिप्लेसमेंट सर्जरी। एंड रीजन नंबर 5 इज पटेलोफिमोरल इंस्टेबिलिटी। इससे क्या मतलब है, जैसे कि आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस में देखा होगा कि हमारे नी जॉइंट के अंदर 3 बोन्स होती हैं। ये हमारी थाई की बोन है ऊपर, नीचे हमारी लेग की बोन्स होती हैं और एक हमारी नी कैप या पटेला, इस बोन को पटेला कहा जाता है। और ये जो जॉइंट बनता है इस नी कैप और हमारी थाई बोन के बीच में, जो कि हमारे नी के मूव होने पे ऐसा प्ले करता है, इसको बोलते हैं पटेलोफिमोरल जॉइंट। तो नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद अगर मेरी नी कैप अपनी पोजीशन में, जिस पोजीशन में उसे ट्रैक करना चाहिए, जिस पोजीशन में उसे रन करना चाहिए, अगर वो कर रही है तो कोई पेन नहीं होता है। बट कुछ पेशेंट्स के अंदर ये जो पटेला है ये मूवमेंट के दौरान उतर सकती है। ऐसे जब आप नी को मूव करेंगे तो ये पटेला नी की मूवमेंट के टाइम पे उतर जाती है और ये अगर हम दोनों प्लेन्स में आपको दिखाएं तो ऐसे हो जाती है मूवमेंट के साथ। अगर मेरी नी कैप अपने ट्रैक में नहीं चल रही है तो उसको पटेलोफिमोरल इंस्टेबिलिटी कहा जाता है। और अगर ऐसा है तो पेशेंट की कटोरी बार बार उतरती है और पेशेंट को पता होता है, उन्हें डर लगता है कि मैं और मोड़ूंगा तो मेरी कटोरी उतर जाएगी। अगर ऐसा है तो इस कंडीशन में भी इस पेन को ट्रीट करने के लिए रिवीजन नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की जरूरत पड़ती है। दैट ब्रिंग्स मी टू द लास्ट पॉइंट विच इज पुअर अलाइनमेंट, यानी कि आपकी टांग की या आपके इम्प्लांट की अलाइनमेंट अच्छी नहीं है। इसका मतलब क्या है कि सर्जरी के बाद आपकी लेग स्ट्रेट हो जानी चाहिए, आपके दोनों बोन्स के बीच में इक्वल स्पेस आ जाना चाहिए, जो कि ये प्लास्टिक हमने लगाया है, ये प्लास्टिक हमारे नी के कुशन्स को रिप्लेस करता है, उनका काम करता है। और अगर मेरा नी स्ट्रेट है और मेरा इम्प्लांट सेंटर में प्लेस किया गया है जहां पर उसको होना चाहिए, तो हमें अच्छी अलाइनमेंट मिली है सर्जरी के बाद। लेकिन अगर मेरे नी की अलाइनमेंट सही नहीं है, इसका क्या मतलब है कि नी ऐसा हो सकता है जैसा सर्जरी से पहले था, या आपकी अगर ये बाहर का लिगामेंट और अंदर के लिगामेंट की बैलेंसिंग अच्छी नहीं है तो भी हमारा नी थोड़ा सा टेढ़ा या बो लेग हो सकता है, जिसकी वजह से आपकी लेग की अलाइनमेंट सही नहीं होती तो आपको नी में पेन होता है। और अगर अंदर इंप्लांट है वो भी टेढ़ा लग गया है, अपनी पोजीशन में नहीं लगा है, तो भी पेशेंट को डिस्कंफर्ट या डिफिकल्टी होती है चलने में। सो फ्रेंड्स, ये टॉप 6 रीजंस हैं जिनकी वजह से पेशेंट्स को पेन हो सकता है नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद। एंड इफ यू हैव एनी ऑफ दीज सिम्टम्स और एनी ऑफ दीज प्रॉब्लम्स, यू शुड कॉन्टैक्ट योर डॉक्टर इमीडिएटली।